गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। नारायण, कभी कभी मनुष्य अपनी गलतियों से भी कोई शिक्षा नहीं लेता है। गलती तो करता है पर गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य के साथ कि वह गलतियों से भी सीख नहीं पाता। एक गलती को बार बार दोहराता रहता है। यदि एक गलती हुई तो हम जब सीख जाते हैं तो फिर दोबारा गलती नहीं करते हैं। फिर भी वो गलती करें तो जानबूझकर गलती का अपराध ज़्यादा होता है। अगर देवता भी ऐसा करे तो यह उनके योग्य नहीं कहा जा सकता। सदाशिव भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर एक बार पार्वती माता घबराकर उन्हें अपने द्वार से वापस ही करने वाली थी और हिमवान को अपनी पुत्री का साथ हाथ शिव को देने से मना कर दिया था। अंततः महादेव को अपना स्वरूप बदलने को बाध्य होना पड़ा। जब वे बारात लेकर पहुंचे तो जाने अनजाने पुनः वही गलती कर बैठे। अपनी सर्वज्ञात वेशभूषा में ही हिमवान के द्वार पर पहुंच गए। अंतर इतना ही था कि जैसा पुरोहित गर्ग ऋषि को बताया था कि व्याघ्रांबर परिवर्तित कर लेंगे और वाहन नंदी को नए वस्त्र से सजा दिया जाएगा, बस वही हुआ था। कोढ़ में खाज यह कि भारतीयों में उनके तरह तरह के रूप शिवगण भी सम्मिलित थे। उनके गण भी तो एक से एक हैं महादेव के। तो शिव के दोनों ओर ब्रह्मा विष्णु पूरी तरह सज धज कर बारात में पहुंचे थे। ब्रह्मा तो वृद्ध थे, लेकिन हिमवान के यहाँ जो लोग बारात के स्वागत के लिए उपस्थित थे उन लोगों ने विष्णु के स्वरूप को देखकर उन्हें ही दूल्हा समझ लिया। शिव को देखकर लोग कुछ आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में इसलिए पड़ गए कि भाई ये तो कौन मदारी आ गया भाई। शिव के गणों को आगे के लोगों ने देखा नहीं क्योंकि वे सबसे पीछे थे। विष्णु को लगा कि अगर दूल्हे के रूप में उनकी पूजा हुई तो भारी कठिनाई उपस्थित होगी। वह भोलेनाथ बाबा के पीछे चले गए। हिमवान और ऋषि गर्ग तो शिव स्वरूप को पहचानते ही थे। वे आगे बढ़े, किंतु पीछे खड़ी मैना रानी जी और उनकी सहेलियों ने ऊंचे स्वर में चिल्लाना प्रारंभ किया, दूल्हा तो पीछे खड़ा है, आप किस मदारी को पूजने जा रहे हैं। दोनों जहां के तहां ठिठक गए। सदाशिव अंदर ही अंदर मुस्कुराए। पार्श्व में खड़े वृद्ध ब्रह्मा ने धीरे धीरे कहा कि आप सदा विनोद में क्यों उतरते रहते हैं। हम लोगों को अपमानित करने का आपका विचार है क्या? ऐसा ही करना था तो पहले बता दिए होते, हम आते ही नहीं। आप एक कार्य कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि आदेश कीजिए पितामह, मैं आपके आदेश को कब टालने वाला हूं। शिव धीरे से बोले। वहां इतना हो हल्ला मचा था कि दोनों का वार्तालाप कोई चाह कर भी सुन नहीं सकता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इच्छा रूपधारी हैं। आप तत्काल अपने इस मूल रूप को परिवर्तित कर विष्णु के रूप में आइए, विष्णु के जैसे सुंदर हो जाइए। तो शिव जी ने कहा कि मैं ऐसा करूं तो विवाह विष्णु का माना जाएगा कि मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे बाबा, आप क्या माथा खराब करते हैं मेरा। आप पूरी तरह विष्णु नहीं बनिए। उनके 4 हाथ हैं तो आपके 2 ही हाथ रखिए। वे सांवले हैं तो आप गोरे बन जाइए, लेकिन रूप में आकर्षक उतना ही हो, वरना हम सभी देवताओं को अपने साथ अभी लिए जाते हैं हम, क्योंकि आप बेइज्जती करा रहे हैं और आपका विवाह तो होने से रहा है। आप भी हाथ मलते पीछे लौटिएगा। तो पार्वती को दिया वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा। आपने जो पार्वती को वरदान दिया है वो भी व्यर्थ हो जाएगा और गांव नगर वाले से हम बाराती लोग मार खाएंगे अलग। ब्रह्मा जी किंचित क्रोध से बोले। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा दादा, मैं वैसा ही करता हूं जैसा आपका आदेश है। द्यूलोक में प्रचलित यह कहावत सिद्ध हो गई है कि बारात में कम से कम एक बूढ़े को अवश्य ले जाना चाहिए। शिव ने कहा उसी स्वरूप में आ गए जिसको उन्होंने मैना जी को उस समय दिखाया था जब उसने अपनी पुत्री का हाथ देने से हिमवान को रोकना चाहा था। तो
वर पूजा शांतिपूर्वक समाप्त हो गई। इसके पश्चात तत्काल ही बारात के पीछे हंगामा हो गया। क्या हो गया भाई? तो भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हिमवान को आकार किसी ने बताया कि बारात में बहुत से भूत प्रेत आ गए हैं तथा भयानक जीव पहुंचे हैं। अब भूत प्रेत को कोई देखेगा तो डर के भागेगा। वही हुआ, बारात में भगदड़ हो गई। इस प्रकार यही कारण है कि लोग भय से भागे जा रहे थे, एक दूसरे पर गिर भी रहे थे। यह भगदड़ नहीं रोकी गई तो कुछ लोग मौत के घाट भी उतर सकते हैं। तो हिमवान ने सदाशिव से कहा कि अपने गणों को कुछ कीजिए, वरना विवाह के पहले अपशकुन हो जाएगा। तो शिव जी, वर पूजा तो हो चुकी, विवाह तो होगा ही ना, अब मैं गणों को बारात से कहाँ भगाऊं? वे तो मेरे ही परिवार हैं। शिव जी ने कहा कि मेरे ही परिवार हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। आपकी पुत्री का भी तो कैलाश पर इनसे पाला पड़ेगा। तो हिमवान ने विवश होकर पितामह की ओर देखा। वे जान रहे थे कि वही कुछ कर सकते हैं। तो पितामह ने शिव को संबोधित किया कि आपके कारण कोई न कोई समस्या खड़ी होती रहती है। अब शिव गणों के कारण कुछ लोगों के प्राण चले जाए तो अच्छा होगा क्या? तो शिव जी ने कहा कि पितामह, आपका कथन तो उचित है, किंतु मैं अपने गणों को क्या करूं? वे बारात में आने से माने नहीं। अब आ ही गए तो उनको भगा तो सकता नहीं। आप ही बताइए मेरे लिए क्या करनी है? तो पितामह बोले कि यह तो आसान है। तो बोले कैसे? तो शिव ने पूछा कि कैसे? उधर पीछे की ओर चित्कार, उधर बहुत हल्ला हो रहा था, पीछे बहुत हल्ला मचाए हुए थे भूत प्रेत। तो उन्होंने कहा कि सुन रहे हैं ना पीछे लोग कैसे भयभीत हैं। तत्काल गणों के स्वरूप को परिवर्तित कीजिए, आप त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। आपकी इच्छा मात्र से सबका रूप जो है बदल जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों की बलि देकर ऐसा किए तो क्या फायदा? तो शिव जी ने कहा कि जैसा आदेश पितामह। और उसी क्षण पीछे का कोलाहल समाप्त हो गया। नारायण। बारात के स्वागत सत्कार में हिमवान ने कोई कमी नहीं रखी। खाने पीने से लेकर अनेक तरह के जो है चव्य, पेय, लेह आदि उत्तम कोटि के पदार्थ का फल, मेवे एवं भांति भांति के मिष्ठान का प्रबंध था। देवता लोग तो गंधिक के आदि होते हैं, खाने के नहीं। फिर भी आज सभी ने छक कर खाया। शिवगणों ने विशेष संतुष्टि का अनुभव किया। क्यों, कैलाश पर ये सब पदार्थ कहाँ मिलने वाले थे? थोड़ी देर के बाद सदाशिव की बुलाहट विवाह मंडप में हुई। वहां सभी बारातियों को जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हिमवान ने इच्छा व्यक्त की कि सदाशिव के साथ ब्रह्मा विष्णु भी अवश्य रहें। उन्हें भय था कि शिव अगर विवाह की वेदी पर पुनः अपने मौलिक स्वरूप में आ गए तो विवाह की वेदी पर पुनः जो है हड़कंप मच जाएगा। उन्हें भी सदाशिव के विनोद प्रियता का पता था। उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए पितामह ने अपनी उपस्थिति वहां आवश्यक समझी। नारायण। सदाशिव के साथ ब्रह्मा विष्णु के अतिरिक्त अग्नि, वायु, वरुण आदि भी विवाह मंडप में पधारे। शिव के गले में द्वार पूजा के समय ही वरमाला पड़ गई थी, अतः मंडप में दूल्हा राजा को पहचानना में वहां एकत्रित हिमवान के पारिवारिक जनों और विशिष्ट अतिथियों को कोई कठिनाई नहीं हुई। सदाशिव ने अपना परिवर्तित रूप ही धारण कर रखा था। हिमवान और उनकी पत्नी मैना महारानी जी को ऐसे सुंदर बिंदास दूल्हे के लिए सभी बधाई दे रहे थे। हिमवान और पार्वती को मन ही मन हंसी आ रही थी। इन दोनों को पता था कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। वे उस रूप को छोड़ने वाले नहीं थे। पुरोहित विद्वान गर्ग ने वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया। पार्वती शिव की वामांगनी हुई। दोनों ने एक साथ प्रज्वलित अग्नि के साथ साथ फेरे लिए लगाए। सदाशिव ने जब देवी पार्वती के सीमांत अर्थात मांग में जब सिंदूर भरा तो उनका मन मयूर नृत्य कर उठा। उनकी अभिलाषा, जिनके लिए उन्होंने दुसाध्य उग्र तप किया था, वह उस क्षण पूर्ण हो गई थी। सदाशिव की बारात हिमवान के यहाँ कई दिनों तक रही। हिमवान ने सबके मनोरंजन के लिए प्रबंध कर रखा था। इंद्र के आदेश पर स्वर्ग की अप्सराएं भी नृत्य करने उपस्थित हो गई थी। गंधर्व स्वयं सदाशिव के विवाह की बात सुनकर नृत्य गान के लिए प्रस्तुत हो गए थे।
हिमवान ने अपने यहाँ लोक नर्तकों एवं नर्तकियों के भी कई समूह बुला लिए थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य गान का आयोजन था। जिसकी रुचि जिसमें थी वह उसी प्रकार के कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। खाने पीने की वस्तुएं नित्य बदल रही थी। एक पक्ष का समय कैसे व्यतीत हो गया किसी को पता नहीं चला। अंततः बारात विदा हुई। हिमवान की संपदा किसी के लिए अनुमान लगाना कठिन था। उन्होंने सबको यथोचित भेंट दिया। कोई ऐसा नहीं था जिसको रत्नों के आभूषण नहीं प्राप्त हुए। शिवगण तो उन्हें देख ही हर्ष से नृत्य करने लगे थे। नारायण। महादेव और पार्वती के लिए एक विशेष आरामदायक एवं रत्न जटित शिविका अर्थात पालकी का प्रबंध हुआ था। सबसे पहले शिविका हिमवान के महल द्वार से बाहर निकली। उसके पश्चात ब्रह्मा और श्री विष्णु अपने वाहन से विदा हुए। सभी देवगण भी अपने अपने विमानों से देवलोक की ओर प्रस्थान किए। अप्सराएं और गंधर्व भी अपने अपने लोकों को गए। पर्वतराज ने उन्हें भी उनके नित्य गान हेतु प्रचुर पारिश्रमिक प्रदान किया था। शिवगण शिविका के पीछे ही दौड़े, क्योंकि पर्वतराज ने शिविका वाहकों की गति को क्षिप्र रखने के लिए उनके कई समूह शिविका के साथ लगा दिए थे। एक समूह के थकने पर दूसरा सबका स्थान ले लेता था, दूसरा तीसरा, तीसरे का चौथा। शिवगण दौड़ते दौड़ते श्रांत हो रहे थे और कभी अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकते थे, लेकिन नंदी ने, जिसका स्वयं का स्वरूप भी बदल गया था, उन्हें नियंत्रित रखा। उसका आदेश था कि जब तक शिविका वाहक कैलाश से लौट नहीं जाते तब तक उन्हें अपने मूल स्वरूप में नहीं आना है, अन्यथा वाहक उनके देखते ही शिविका पटक कर भाग चलेंगे। नारायण। अंततः सदाशिव पार्वती के साथ कैलाश में पहुँचे। वहाँ उनके पूर्व के महल में सती के समय बने थे, अभी के जीर्ण हो गए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि पहले से भी अच्छे महल बनकर तैयार हैं। उन्हें लग गया कि लक्ष्मीपति श्री विष्णु का खेल है। उन्होंने ही देव शिल्पी विश्वकर्मा को कहकर ये नए महल निर्मित करा दिए हैं। शिविका वाहक एवं अधिकांश शिवगण तो चले गए, नंदी एवं कुछ सेवक रह गए। शिव ने पार्वती के साथ अंदर घूम घूम कर उनकी साज सजावट देखी घर का। फिर उन्होंने विश्रामालय देखा। फिर जहाँ खाना बनता था वो वहाँ देखा तो और देखकर संतुष्ट हुई। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।